हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, साथ ही कुछ अल्ट कॉइन्स पे डिस्कस करेंगे। आज कौन कौन से ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ पर हम ट्रेड लेकर क्विक प्रॉफिट बना सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो अल्ट कॉइन्स क्या होती है? अल्ट कॉइन्स क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन के अलावा जितने भी सारी कॉइन्स हैं उसे हम अल्ट कॉइन्स बोलते हैं, ALT अल्ट कॉइन्स। ओके, और तो आज के ट्रेड देखने से पहले कल की मार्केट अपडेट का एक रिव्यू ले लेते हैं। कल क्या हुआ? कल की वीडियो में मैंने कहा था कि बिटकॉइन जो है 20,300 से लेकर $20,700 के आसपास से एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। मतलब कि रेसिस्टेंस फेस करना मतलब कि वहाँ से प्राइस नीचे गिरेंगी। तो अगर आप नीचे गिरने की तरफ पैसे लगाते हो तो उसे हम फ्यूचर ट्रेडिंग में शॉर्ट करना बोलते हैं। अगर ऊपर जाने की तरफ लगाते हो तो उसे हम लॉन्ग बोलते हैं। तो ये मैंने कैसे मीन्स एनालाइज़ किया था कि वहाँ से प्राइस नीचे आएंगी। अगर आप पास्ट हिस्ट्री में देखोगे तो आप देखो इस जो जोन है यहाँ पर प्राइस आई नीचे गिरी, प्राइस आई नीचे गिरी, प्राइस आई नीचे गिरी। एक तो प्राइस नीचे गिरती क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बायर्स से ज़्यादा सेलर्स हावी पड़ जाते हैं। सेलर्स ज़्यादा सेल करने लगते हैं एज़ कम्पेयर टू बायर्स। तो सेलर्स की वजह से प्राइस नीचे जाती है, क्योंकि ये जो मार्केट है हमेशा ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। तो एक तो ये फैक्टर था कि यहाँ से इस जोन पे पिछले बार भी पास्ट हिस्ट्री में प्राइस नीचे गिरी है। तो अभी भी जब आएगी तो वहाँ पर से प्राइस नीचे गिर सकती है। और एक सेकंड फैक्टर एक और ऐड ऑन हुआ क्या? ये जो रेड वाली जो लाइन देख रहे हो आप, ये रेड वाली लाइन क्या है? 200 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज मतलब कि ये लास्ट 200 डेज़ का जो प्राइस है उसकी वो एवरेज करोगे आप तो एक लाइन ड्रॉ होंगी, उससे आप बोलोगे 200 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज भी होती है, 50 मूविंग एवरेज भी होती है। 50 मूविंग एवरेज मतलब 50 डेज़ की एवरेज, ठीक है। तो जब प्राइस अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहती है तो 200 मूविंग एवरेज उस प्राइस को नीचे ढकेलती है, मतलब रेसिस्टेंस देती है। अगर 200 मूविंग एवरेज नीचे रहेगी प्राइस से तो वो उसे ऊपर ढकेलती है प्राइस को। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एक जंपिंग बॉल को फ्लोर पे जंप कराओगे तो ऊपर सेलिंग पे जब जाएगी तो सेलिंग से नीचे टकरा जाएगी प्राइस, नीचे गिरेगी प्राइस, तो सेलिंग उसको रेसिस्टेंस दे रहा है उसको, तो सेलिंग को हम रेसिस्टेंस बोल सकते हैं। जब बॉल सेलिंग से लग के नीचे आएगी फ्लोर पे तो फ्लोर से वापस बाउंस करेगी, राइट। तो फ्लोर को हम क्या बोल सकते हैं? सपोर्ट। तो ऐसे ही ट्रेडिंग में भी होता है, जिस जोन से प्राइस ऊपर आती है उसे हम सपोर्ट बोलते हैं, जिस जोन से प्राइस नीचे गिरती है उसे हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, राइट। तो आज की मार्केट अपडेट क्या है? तो आज की मार्केट अपडेट हम देखेंगे, प्राइस 18,797 पे अभी चल रहा है। कल की जो मैंने कॉल दी थी वो उस टाइम $20,300 था। तो अगर आपने कल की कॉल मेरी ली है तो उसमें आपको कितने प्रॉफिट हो सकता था देखेंगे हम। 8% का डाउनफॉल हुआ था, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था शॉर्ट करने। शॉर्ट मतलब क्या होता है? फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर आप प्राइस गिरने की तरफ लगा रहे हो तो उसको हम शॉर्ट बोलेंगे। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में आप प्राइस उठने की तरफ लगा रहे हो तो उसे आप लॉन्ग बोलोगे। तो मैंने शॉर्ट की कॉल दी थी, तो शॉर्ट पे 8% प्रॉफिट हो सकता था। अगर आप 5x भी किए होते तो 8 × 5 40% प्रॉफिट सिंगल डे में होता, राइट। तो ये तो डेज हो गया। होपफुली किसी ने लिया हो ट्रेड कल की वीडियो देखने के बाद। तो आज की वीडियो में हम क्या बोल रहे हैं, अभी मार्केट क्या चल रहा है? 18,797। एक तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो लोअर ट्रेंड लाइन है वहाँ से एक सपोर्ट मिल रहा है, ये ग्रीन कैंडल देखो आप। और एक नीचे जो जोन है 18,400 से लेकर 18,200 तक, ये जो जोन है यहाँ पर से प्राइस 2-3 बार रिवर्स हुई है। इधर से जब प्राइस आई इस जोन से, वहाँ पर बायर लोग ने ज़्यादा हावी पड़ गया तो ऊपर प्राइस गई, पुश कर दिया बायर लोग ने। वापस जब प्राइस इस जोन पे आई तो वापस ने बायर्स लोग ने इस प्राइस को ऊपर पुश किया। तो सिमिलरली अभी भी इसी जोन पे प्राइस आ रही है, तो अभी हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का नीचे भी ब्रेक हो सकता है। हम हमेशा कंफर्म ट्रेड लेते हैं। कंफर्म कैसे करते हैं? कोई भी कैंडल है वो क्लोज़ हो जाएगी, जैसे 4 आवर की कैंडल है, ये 4 आवर की टाइम फ्रेम है, एक कैंडल 4 आवर की रहेगी। तो जब तक 4 आवर ख़त्म ना हो जाए और उस कैंडल जैसे कि ट्रायंगल है, ठीक है, तो अगर हम इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है हमें, तो हम वेट करेंगे 4 आवर की जो कैंडल है वो या तो उसके ऊपर क्लोज़ हो जाए या तो इस ट्रायंगल के नीचे हो जाए। जो पहले वाली जो ट्रेड थी आप देखोगे यहाँ पर जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर 4 आवर की जो कैंडल है ट्रायंगल के बाहर क्लोज़ हुई थी, तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते थे। अभी क्या हो रहा है? इस ट्रायंगल के अंदर ही मूव कर रहा है। या तो हमें चाहिए कि वो ट्रायंगल के ऊपर क्लोज़ हो जाए या तो नीचे क्लोज़ हो जाए। कुछ भी नहीं हुआ है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, अभी वेट करेंगे, ठीक है।
ये बिटकॉइन की अपडेट है। अगर इस जोन पे आती है 18,100 200 तो वहाँ पर से आप स्कैल्प कर सकते हो। स्कैल्प करने का मतलब आपने जल्दी चलते ट्रेन में बैठा, जैसे चलते ट्रेन में उधर भी गए, मतलब बोलने की मतलब है जैसे कि प्रॉफिट हो रही थी, आपने वेट नहीं किया, जैसे ही हल्की सी प्रॉफिट हुई आपने निकल गया। कोई ट्रेड ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चलेंगी इसमें, स्कैल्पिंग में। और साथ में यूएस मार्केट में भी क्या चल रहा है ये देखते हैं। तो यूएस मार्केट अभी एक सपोर्ट जोन में है। सपोर्ट जोन क्या है? ये वाली सपोर्ट जोन 3636 डॉलर से लेकर 3655 डॉलर तक। क्यों? पीछे पास्ट हिस्ट्री में भी देखोगे ये जोन आपको इस S&P 500 को वापस पुश किया था ऊपर। इसी जोन पे आके मार्केट ने रिवर्स लिया था, बहुत अच्छा रिवर्स लिया था, कितने बहुत ऊपर तक। हालांकि अभी तो फाइनेंशियल कंडीशन ग्लोबल मार्केट की बहुत ख़राब चल रही है। देखते हैं अभी जो ये 13 अक्टूबर आसपास को एक CPI डाटा आने वाली है, तब कितनी ये कंज्यूमर फोरम इंडेक्स जो आएगी कितनी आती है, उस हिसाब से देखेंगे हम S&P मूव कैसे करेगी। हालांकि अभी सपोर्ट में है, तो सपोर्ट से थोड़ी ऐसे ये साइडवेज मूवमेंट कर सकता है। साइडवेज मतलब कि ना ऊपर ज़्यादा जा रही है, ज़्यादा नीचे जा रही है, ऐसे मूवमेंट ही करेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर 18,000 के आसपास आती है बिटकॉइन, $18,000, तो वहाँ से आप स्कैल्प कर सकते हो बस। ओके, सो ये है अपडेट। थैंक यू।